आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो रिसेंटली अभी संडे को जो पटवारी का जो एग्ज़ाम हुआ है RDP 2022 उसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में जो है हम लोग बात करेंगे। तो ये जो कट ऑफ है ये बाकी सारे एग्ज़ाम से क्या है डिफरेंट है। जैसे आपने फूड इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम दिया या कोई असिस्टेंट ग्रेड 3 का एग्ज़ाम्पल दिया या डाटा एंट्री का एग्ज़ाम दिया, वो उसमें क्या होता है, उसमें जो भी पोस्ट होते हैं उसमें ओवरऑल सारे छत्तीसगढ़ के सारे डिस्ट्रिक्ट के लोग इक्वल होते हैं। वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज कोई ऐसा अलग अलग पोस्ट नहीं होता है। तो इसीलिए उसका कट ऑफ का जो क्राइटेरिया है ये यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। पहला चीज़ तो ये है। दूसरा चीज़ यहाँ पर क्या है कि जो पेपर का जो लेवल था वो क्या था, काफ़ी ज़्यादा इजी था। लेकिन यहाँ पर पेपर इजी था इसका मतलब ये नहीं कि कट ऑफ जो है बहुत ही ज़्यादा चले जाएगा। याद रखना, जो पेपर इजी होता है उसी में गलतियाँ बहुत सारी होती हैं। और यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि जो नेगेटिव मार्किंग है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट की रोल जो है क्या करता है, एक्ट करता है। ठीक है, कैसे? जैसे देखो, आपने एक क्वेश्चन अगर गलत अटेम्प्ट किया तो उस क्वेश्चन का 1 नंबर तो जाएगा, लेकिन आपने जो सही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया उसका भी 1/4 चला जाएगा। मतलब आपको यहाँ पर लॉस ज़्यादा है नेगेटिव मार्किंग के कारण। तो देखो, हर आदमी का हर फील्ड इजी नहीं होता है या स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। जैसे कंप्यूटर की अगर हम लोग बात करें तो कंप्यूटर वाला जो सेक्शन था वो सबके लिए नॉर्मल था, 20 में से सबके 16-17 क्वेश्चन सही बने ही होंगे। हिंदी की भी बात करें तो हिंदी के 10 क्वेश्चन में से 7-8 एवरेज बने होंगे। इंग्लिश का थोड़ा सा टफ था तो 5-6 क्वेश्चन वहाँ पर है। मैथ्स के भी ईजी थे, 25 क्वेश्चन आराम से बनने लायक थे। लेकिन यहाँ पर रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि टाइम टेकिंग थे, प्लस जो इंडिया जीएस था वो थोड़ा सा टफ था। छत्तीसगढ़ का जीएस तो ईजी था। तो इसी तरीके से हो सकता है किसी का मैथ्स 30 में से 28 नंबर आ रहा होगा, कंप्यूटर में कम नंबर आ रहा होगा, हिंदी में ज़्यादा नंबर आ रहा होगा। तो सबके लिए सारी चीज़ें सेम नहीं होती हैं, अलग अलग होती हैं। तो यहाँ पर दूसरा चीज़ तो ये था कि जो पेपर का लेवल था वो भी एक फैक्टर होगा। तीसरा चीज़ है, इसमें जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज क्या है आपका रिजर्वेशन है। आप लोगों ने नोटिफिकेशन देखा होगा, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा 21 पोस्ट है। फिर ऑन एंड एवरेज सब में 8 से 10 सारे डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट है। दुर्ग और बिलासपुर में तो है ही नहीं, ठीक है, रायपुर और यहाँ तो है ही नहीं। 2-3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पर कोई पोस्ट ही नहीं है। तो जहाँ पर ज़्यादा पढ़ने वाले जो लोग होते हैं एक तरीके से वो भी क्या हो जाएंगे, यहाँ से कट आउट हो जाएंगे। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पर कट ऑफ जो है डिपेंड करता है। जैसे किसी डिस्ट्रिक्ट में मान लो 2 ही पोस्ट है अनरिजर्व के लिए, या मान लो 5 पोस्ट है, तो वहाँ पे हो सकता है कि कट ऑफ जो है 125 चले जाए या 118, फिर 116, फिर 110 ऐसे भी जा सकता है। जहाँ पर जो है पोस्ट ज़्यादा है अनरिजर्व के लिए, हो सकता है वहाँ पे टॉपर का जो है 120 है तो अगला सेकेंड टॉपर का ज़रूरी नहीं कि 115 है, हो सकता है ये 108 भी हो जाए। क्योंकि जो ओवरऑल एग्ज़ाम होता है उसी में जो टॉप 10 होता है उसमें अगर आप देखोगे तो टॉपर का अगर 125 है तो ऐसे करते करते आते तो 10वें नंबर का जो पोस्ट होता है वो 102, 103 ऐसे हो जाता है। लेकिन यहाँ पर सारे डिस्ट्रिक्ट्स के लोग होते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर कट ऑफ जाएंगे तो अगर किसी एक डिस्ट्रिक्ट में एक टॉपर का 125 नंबर है तो दूसरे नंबर के पोस्ट के लिए 120 चाहिए होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि अगले का नंबर सीधा 115 आ जाए, फिर तीसरे पोस्ट के लिए 106 आ जाए। तो अलग अलग फैक्टर जो है यहाँ पर होते हैं। फिर भी एक जनरल मैं आपको थोड़ा सा कट ऑफ व्यू अपने साइड से बता रहा हूँ कि इसके बीच में अगर आपके नंबर्स आ रहे होंगे तो आप बोल सकते हो कि आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। सो देखते हैं। तो जो जनरल कैटेगरी हैं अगर उनका नंबर 110 या 115 या 120 तक भी अगर आ रहा होगा, इसमें आप 120 तक भी सेफ ले सकते हो। अगर 115-120 नंबर के बीच में आ रहा होगा तो हो सकता है कि आप आराम से किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, अगर पोस्ट 4-5 नंबर हैं तो हो सकता है। 1-2 पोस्ट है तो फिर वहाँ पे टफ है। उसी तरीके से ओबीसी का नंबर 107 से 110 या 115 नंबर आप ले सकते हो कि अगर आप 113-114 नंबर अगर आपके 150 में बन रहे हैं कट ऑफ हटाने के बाद, मतलब नेगेटिव मार्किंग को करने के बाद, तो आप सेफ हो, आपका हो सकता है। एससी का कट ऑफ, जैसे कुछ डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे एससी पे ज़्यादा रिजर्वेशन है, एसटी जैसे रायगढ़ में एसटी के लिए ज़्यादा रिजर्वेशन है, फीमेल्स का रिजर्वेशन है उसमें भी, तो अगर उसमें भी अलग अलग कट ऑफ जाएगा। जैसे फीमेल का हो सकता है 95 से 100 के बीच में जाए, तो उसमें और भी बहुत सारे वैरायटीज़ हो सकती हैं। मैं आपको एक रफली एक जनरल आइडिया बता रहा हूँ। तो एससी का जो कट ऑफ है वो 100 से लेके 110 के बीच में हो सकता है। एसटी का कट ऑफ 100 से 105 के बीच में हो सकता है। मैं गारंटी के साथ नहीं बोल रहा हूँ कि यही होगा, लेकिन अगर आपके इससे 5 नंबर ज़्यादा या 3 नंबर ज़्यादा अगर इसके आसपास भी हो रहे होंगे तो एक बार को आपका चांस बन सकता है। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका जो मार्क्स है जब आपने एग्ज़ाम दिला कर आया, मैच किया, बहुत सारे मॉडल आंसर भी आए हुए हैं, तो आपके कितने मार्क्स जो हैं हो रहे हैं।